पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट्रोल में बरकत होगी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। ताजुल औलिया के खत खादी में खास मुरीद खास थे, उनका नाम था हज़रत फरीद खां साहब फिज़ा। मनकबत कहा करते थे ताजुल औलिया की बारगाह में। फिज़ा उनका तखल्लुस था, शायरी का शौक़ था कि वो बयान करते कि 1909 ईस्वी की बात है। उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वार का बड़ा माहौल चल रहा था और यूनान और तुर्की में जंग छिड़ी हुई थी। आप सब जानते हैं कि तुर्की सुन्नियों की हुकूमत है, आशिकाने रसूल की हुकूमत है। यूनान से तुर्की की जंग छिड़ी हुई थी, हर मुल्क एक दूसरे से आपस में लड़ रहा था, जंग और खाना जंगी का माहौल था, पूरे दुनिया में जंग फैली हुई थी। तुलांशे फरमाते हैं कि इनके साथी थे, प्रोफेसर थे अपने वक्त, उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल कवी। ये भी आला के चाहने वाले थे। फरीद खां फिज़ा कहते हैं कि प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल कवी के साथ मैं ताजुल औलिया की ज़ियारत के लिए निकला। मालूम हुआ कि वाकई में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। तो हम वाकई में पहुँचे तो वाकई में जहाँ क़याम था, पता चला कि हज़रत का क़याम यहाँ नहीं है बल्कि जंगलों की तरफ निकल चुके हैं। तलाश करते हुए गए तो देखा कि एक ऐसा जंगल था जो सब बबूल के कांटों से घिरा हुआ था। जब वहाँ पहुँचे तो ताजुल औलिया तन्हा है और बड़ी अजीब कैफियत है, आप पर एडजस्ट की कैफियत है और भाग रहे हैं। पत्थरों का ढेर लगाया, ये पत्थर लाते ढेर लगा दिया, टीले लगा दिया पत्थरों के, और कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं। और हाथ में एक लकड़ी है सब बड़ी सी, जैसे लकड़ी को इस तरह लहराते हुए दौड़ते जैसे झंडे को लेकर दौड़ा जाता है। और फिर बार बार आवाज़ लगाते थे, पोजीशन फलाबिलिटी यानी इधर जाए, फलाबिलिटी यानी इधर जाए, पोजीशन पोजीशन लो, तुम पोजीशन लो। जैसे कि गोया एक जंग चल रही है और ये कमांडिंग कर रहे हैं। ये देख के खड़े हैं कि भाई ये क्या कैफियत है, कौन सा हाल है। और फिर अचानक आप फरमाते हैं कि पोजीशन लो, अटैक करो, फायर अटैक फायर अटैक फायर, इस तरह बड़बड़ा रहे हैं। फिर आप चिल्लाने लगे कि यूनानी भाग गए, पकड़ो पकड़ो, यूनानी भाग गए, भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये बिल्कुल हैरत से देख रहे। फिर वो पत्थरों के ढेर पर आए, झंडा गाड़ दिया, फरमाया तुर्की को फतेह हो गई, हमने फतेह दी, तुर्की को हमने फतेह करवा दी। बहरहाल ये कुछ समझे नहीं ना, सोचा भाई जज्ब की कैफियत है, जज्ब में कुछ बड़बड़ा रहे हैं। कुछ रोज गुजरे, मोहम्मद उस्मान खान इनके दोस्त थे फरीद फिज़ा साहब के, फरीद खां फिज़ा साहब के। मोहम्मद उस्मान साहब एक अखबार लेकर आते हैं फरीद फिज़ा साहब के पास और कहते हैं कि नागपुर के डीसी, एक ओहदा था, नागपुर के डीसी साहब ने मुझे बुलाया और ये अखबार दिया है। और उन्होंने कहा कि ये हमको जो है अखबार जो है ये लंदन से आया है, दिल्ली, लंदन से दिल्ली आया, वाइसराय ने नागपुर भेजा, नागपुर में डीसी पे आया, डीसी ने मुझे दिया और मैं आपके पास लाया हूँ। कहा क्या बात है, क्या अखबार है ये जो लंदन से दिल्ली आया, दिल्ली से वाइसराय ने जो है साहब डीसी नागपुर को भेजा, आप लेकर आए। कहा कि वहाँ तुर्की की जो फतेह हुई, अच्छा तुर्की का सपोर्ट बरतानिया कर रहा था उस वक्त, बरतानी हुकूमत, तो वहाँ पे कुछ अखबार के जंगों की जो खबरें मतलब नशर करते हैं, अखबार के रिपोर्टर भी थे। और जब तुर्की का बिल्कुल यूनानी से जंग शबाब पे चल रही थी तो उन्होंने जो तस्वीरें ली उसमें एक ऐसे शख्स की तस्वीर ली कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुर्की को फतह दे दी। उसकी तस्वीर आई है तो हुकूमत जानना चाहती है कि ये शख्स कौन है। जब मालूम किया गया तो ये तुर्की का कोई फौजी नहीं है, फौज से इसका ताल्लुक नहीं है, मगर ये सीधे सब आया, अटैक फायर यही कहता था, यही पोजीशन लोगों को दिलवाता था और लोग इसकी कमांड में फौजी लड़ रहे थे और इसकी कमांड में लड़ने की वजह से वो फतेह हो गई। एक माहिर कैप्टन की तरह ये गाइड कर रहा था और अखबार के रिपोर्टर ने इसकी फोटो ले ली है, फोटो आई है। अब जब फोटो देखा तो घोड़े पे सवार है, जैसे ही फरीद फिज़ा साहब ने देखा चीख पड़े, यही तो हमारे ताजुल औलिया है। कहा ये किस वक्त के जंग की बात है? कहा दिन फुला फुला था, ये सर पकड़ के बैठ गए कि ये वही वक्त था, वही दिन था जब आप वाकई के जंगलात में फायर अटैक, तुर्की भाग गए पकड़ो, यूनानी भाग गए पकड़ो, ये सारी किस्म की आप जुमले इरशाद फरमा रहे थे। ये था ताजुल औलिया का तय अर्थ का मकाम। ज़ाहिरन वाकई में भी नजर आ रहे हैं मगर हजारों मील दूर तुर्की के इलाकों में भी वहाँ जंग भी लड़ रहे हैं। तो ये थे जनाब फारूक रिजवी साहब। इन्होंने बहुत ही उम्दा कहानी सुनाई और काफ़ी लंबी कहानी सुनाई जिसमें इनके बाबा ने एक जंग जीत ली। बहरहाल इन भाई साहब की जो कहानी है उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी ने एक बहुत बड़ी इमारत बना दी हो, उसके बाद किसी ने उस इमारत में से एक ईंट निकाल दी हो और वो इमारत जो है पूरी की पूरी गिर गई हो। आप समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल 1909 में कोई भी वर्ल्ड वार हुई नहीं थी। इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार का जिक्र किया था, सेकंड वर्ल्ड वार। तो मेरे प्यारे फारूक साहब, रिजवी साहब, बात कुछ ऐसी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी, पहली वर्ल्ड वार जो हुई थी वो 1914 में हुई थी। जी हाँ, 1914 में हुई थी। आप सेकंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार ही 1914 में हुई थी। तो माहौल कैसे बना फिर सेकंड वर्ल्ड वार का? मतलब थोड़ा तो सोच लिया करें। और सेकंड वर्ल्ड वार जो है, आपके जो बाबा हैं ताजुल औलिया साहब, उनकी वफ़ात 1925 में हुई थी और सेकंड वर्ल्ड वार जो है 1939 में हुई थी। यानी आपके बाबा के वफ़ात के करीबन 14 साल बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी। तो आप ये जो कहानी सुना रहे हैं, भाई ये कौन सी कहानी है? इसमें सेकंड वर्ल्ड वार कहाँ से आ गया? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है कोई और जंग
हुई हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, 1909 में तो ऐसी कोई जंग नहीं हुई थी। 1909 में कोई भी जंग ग्रीस यानी यूनान और तुर्की के बीच में नहीं हुई थी। तब तुर्की के पास खिलाफत उस्मानिया थी, जिसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, वो उनके पास थी। अलबत्ता 1911 में जंग हुई थी। जी हाँ, 1911 में इटली और ऑटोमन एम्पायर के बीच में जंग हुई थी, जो कि तुर्क थे। तो उनके बीच में जंग हुई थी और वो जंग खिलाफत उस्मानिया हार गए थे। जी हाँ, वो हार गए थे। 1911 की बात है और उसमें लीबिया वो हार गए। सोचे कि 1909 में एक ख्याली जंग जो कि फारूक रिजवी साहब ने खुद बनाई हुई है, वो जंग जो है इनके बाबा लड़ने आ जाते हैं। लेकिन 1911 में इनके बाबा नहीं आते। भाई मुझे बताइए कि आपके बाबा क्यों नहीं आए? अच्छा चलो ठीक है, ये वाली जंग में आपके बाबा बीमार रहे होंगे, कोई वजह होगी, नहीं आए। उसके बाद बल्कन वॉर होती है, बल्कन वॉर्स होती हैं, जिसमें खिलाफत उस्मानिया हार जाती है। इसमें भी आपके बाबा नहीं आते। भाई क्यों नहीं आए? 2 जंगें हार गए और आपके बाबा नहीं आए। उसके बाद 1914 में करीबन वर्ल्ड वॉर 1 होती है और उसमें भी खिलाफत उस्मानिया हार जाती है, लेकिन इनके बाबा नहीं आते। 4 साल वो जंग चली थी, लेकिन इनके बाबा नहीं आए। अरे भाई, आपके बाबा कहाँ हैं? जो जंगें आप लोग जीतते हैं उनमें तो बाबा आ जाते हैं, लेकिन जो जंगें हारते हैं उनमें बाबा क्यों नहीं आते? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। और फिर 1919 में यूनान और तुर्की के बीच में जंग होती है और वो जंग जो है तुर्की जीत जाती है। जी हाँ, वो जंग तुर्की जीत जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि भाइयों, जो जंगें हम हार रहे होते हैं, मुसलमान हार रहे होते हैं, उनमें तो आपके बाबे नहीं आते। जो जंगें जीत रहे होते हैं, जिनमें मुसलमान अच्छा कर रहे होते हैं, उनमें आपके बाबे आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? और ये बात सिर्फ तुर्की की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। जब 1965 में पाकिस्तान ठीक ठाक जवाब दे रहा था, तब तो इनके बाबे आ गए। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फाड़ के मिस कर देता है। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो, दाता साहब आ सकते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो, दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने, जो एयर फोर्स के थे, उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में, अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता। और जब 1971 में पाकिस्तान जंग हार रहा था, बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन इनके बाबे नहीं आए। बहुत सारे फौजियों ने हथियार डाल दिए थे, इनके बाबे नहीं आए। भाई क्यों नहीं आए? आपका जो मुल्क है वो जंग हार रहा है, लेकिन बाबे नहीं आए। 1965 में आ गए थे, 71 में नहीं आए। भाई ये दोगलापन क्यों? क्यों? अजीब बात है। पाकिस्तान को छोड़िए, जब इराक पर हमला हुआ था, जहां इनके सबसे बड़े गौसे आज़म, इनके गौसे आज़म जो हैं वो दफन हैं, वहां हमला हुआ था, इनके बाबा नहीं आए। बगदाद जहां इनके गौसे आज़म दफन हैं, वहां भी हमला हुआ था और कहते हैं कि इनके गौस साहब की मज़ार जो है डैमेज हो गई थी, वहाँ भी इनके कोई बाबा नहीं आए। 10 लाख लोग जो हैं उनकी जान गई, इनका कोई बाबा नहीं आया। ऐसा क्यों है? और आज भी तो जंग हो रही है, ईरान पर इसराइल और USA ने हमला किया है, तो आपके बाबे आएंगे या फिर नहीं आएंगे? भाई ठीक है, ईरान को बचाने ना आइए, हालांकि वहाँ पर जीलान भी है जहाँ पर आपके गौसे आज़म पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी ना आइए। ईरान के साथ जो होता है होने दो, लेकिन कम से कम मस्जिद अक्सा के लिए तो आइए। कम से कम मस्जिद अक्सा के लिए तो आपके बाबे आएंगे, या फिर ये भी नहीं हो पाएगा? भाई जब पाकिस्तान को बचाने के लिए आ जाते हैं तो मस्जिद अक्सा के लिए क्यों नहीं आते? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। बहरहाल अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ।
ये जो हमारे प्यारे हलवाखोर झूम रहे हैं, शायद इनको लग रहा होगा कि ये कोई नात है। तो मेरे प्यारे हलवाखोरों, ये कोई नात नहीं है, ये गाना है। जी हाँ, ये गाना है, आप देख सकते हैं, ये गाना है, ये कोई नात नहीं है। और ऐसी महफिलों में ये शोभा नहीं देता। हाँ, इस गाने के लिरिक्स अच्छे हैं, बोल अच्छे हैं, ये मोटिवेशनल गाना है, लेकिन फिर भी इसको आप ऐसी महफिलों में नहीं गा सकते जिसमें आलाते मौसीकी यूज़ किए गए हो, जिसे दुनिया जानती हो कि ये गाना है, तो उसे ऐसी महफिलों में गाना अच्छा नहीं होता हो सकता है हलवाखोरों की यहाँ ये अच्छा हो, लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं मानता। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।